हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं विंडोज़ टेक सॉल्यूशन। अगर आपको भी अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे ब्लू स्क्रीन का एरर आ रहा है, आप कुछ काम करते हैं और अचानक ब्लू स्क्रीन एरर आ रहा है और आपका सिस्टम जो है वो रीस्टार्ट हो जा रहा है, तो कैसे इस इशू को आप ट्रबल शूट करके फिक्स कर सकते हैं, उसके ऊपर ये पूरी वीडियो है। तो सबसे पहला स्टेप जो आपने लेना है, जैसे आपका जो लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो रीस्टार्ट होकर ऑन होगा ना, आपने जो पहला स्टेप लेना है, आपने सिंपली जाना है सर्च वाले बॉक्स पे और यहाँ पे आपने लिखना है व्यू एडवांस सिस्टम सेटिंग्स। ये टॉप पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा व्यू एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, इस पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद एडवांस टैब के अंदर ये लास्ट वाला जो कॉलम है स्टार्टअप एंड रिकवरी, इसके अंदर सेटिंग्स पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, और जो ये ऑटोमेटिक रीस्टार्ट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आपका टिक होगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपने वो टिक हटा देना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो भी ब्लू स्क्रीन एरर आएगा ना आपको, वो आके वो रीस्टार्ट नहीं होगा। तो उससे क्या होगा कि आप जो एरर कोड है वो आप देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये ब्लू स्क्रीन जो है वो क्यों आ रहा है। ठीक है, तो आपने इस टिक को हटा देना है, उसके बाद ओके कर देना है और उसके बाद इसको ओके कर देना है। ठीक है, ये आपका पहला स्टेप है। उसके बाद आपने टास्क मैनेजर को ओपन करना है, तो सिंपली टास्क बार पे राइट क्लिक करेंगे, टास्क मैनेजर को ओपन करेंगे और टास्क मैनेजर ओपन होते ही जो ये स्टार्टअप वाला टैब है इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप जितने भी सॉफ्टवेयर देख रहे हैं ना, ये सब स्टार्टअप सॉफ्टवेयर हैं। दैट मीन्स कि जैसे आप अपने सिस्टम में लॉगिन करते हैं, जैसे आपका लैपटॉप ऑन होता है, ये जो सारे सॉफ्टवेयर हैं ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिकली बैकएंड में चलना स्टार्ट हो जाते हैं, भले ही आपको इनकी रिक्वायरमेंट हो या ना हो। तो आपने क्या करना है, इन सबको डिसेबल कर देना है। जितने भी यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर दिखेंगे, आपने सबको एक एक करके डिसेबल कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्लिक करना है जो फर्स्ट वाला टैब है प्रोसेसेस वाले टैब पे। ठीक है, यहाँ पे जितने भी सॉफ्टवेयर आप रन करोगे, जितने भी सर्विसेज रन हो रही होंगी, वो सारी यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। ठीक है, और जो ब्लू स्क्रीन एरर होता है वो बेसिकली जैसे ही आपका जो सीपीयू या फिर मेमोरी का परसेंटेज 100 को टच करेगा ना, 100 टच करते ही वो ब्लू स्क्रीन एरर मार देगा आपको। ठीक है, उसका मतलब ये है कि कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके सीपीयू का ज़्यादा यूटिलाइज कर रहा है। ठीक है, और जो आपका लैपटॉप है इतना कंपेटेबल नहीं है उस सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए, और जैसे ही वो 100% को टच करेगा, आपका सिस्टम जो है ऑन द स्पॉट ब्लू स्क्रीन एरर दे देगा। ठीक है, तो आप कैसे मॉनिटर कर सकते हो? ठीक है, आपने इसको खोले रखना है, इसको ओपन रखना है टास्क मैनेजर को, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो आपने उनको नॉर्मल वे में ओपन करना है और उस पर काम करना है, और साथ साथ आपने अपना टास्क मैनेजर ओपन करना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हाई यूटिलाइजेशन कंज्यूम कर रहा है और जिसकी वजह से आपकी सीपीयू या फिर मेमोरी का जो परसेंटेज है वो 100% को टच कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ही आपको पता चल जाए कि ये वाला सॉफ्टवेयर जो है ये ज़्यादा जो है परसेंटेज कंज्यूम कर रहा है और जिसकी वजह से मेरा सीपीयू जो है 100% को टच कर रहा है, तो उस सॉफ्टवेयर को आपने उस सिस्टम के अंदर यूज़ नहीं करना है। ठीक है, आप ये कर सकते हो कि उस सॉफ्टवेयर को एक बार अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादातर केसों में क्या होता है कि जो एक्सेल होता है ना, आप अगर एक्सेल पे काम कर रहे हैं, ठीक है, एक्सेल पे आप काम करेंगे तो कोई ब्लू स्क्रीन का एरर का इशू नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप कोई हैवी डेटा, कोई ऐसा एक्सेल फाइल है जिसमें बहुत हैवी डेटा है, ठीक है, और आप उसमें एच लुकअप या फिर वी लुकअप लगा रहे हैं, ठीक है, उस केस में हाई यूटिलाइजेशन की वजह से वो आपको ब्लू स्क्रीन एरर दे सकता है। ठीक है, ये सबसे कॉमन एक इशू है जो सबको आता है। ठीक है, जो भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब कर रहे हैं उन सबको ये इशू आता है। जैसी वो हाई जो ऐसा कोई एक्सेल हो जिसमें काफ़ी ज़्यादा डेटा हो, ठीक है, उस पर अगर काम करते हैं, उस पर वी लुकअप लगाते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो मेमोरी होती है वो उसका जो कंजम्पशन होता है वो 100% टच करने लग जाता है, जिसकी वजह से ब्लू स्क्रीन एरर मार देता है। ठीक है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आपको इतनी हैवी एक्सेल फाइल पे काम नहीं करना उस सिस्टम के अंदर। ठीक है, क्योंकि एक लैपटॉप की भी एक कैपेसिटी होती है जितने पे वो रन कर सकता है। ठीक है, तो आपको अपने लैपटॉप की कैपेसिटी के हिसाब से काम करना है। ठीक है, और अगर आपको फिर भी ये इशू बार बार आ रहा है, ठीक है, आप नॉर्मल छोटे छोटे सॉफ्टवेयर भी रन कर रहे हो तब भी आपको इशू आ रहा है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आपको अपने सिस्टम को पूरा फॉर्मेट करके विंडो रीइंस्टॉल करनी पड़ेगी। यही एक फाइनल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और उसके बाद भी आपने सब कुछ सिस्टम को न्यू विंडो भी इंस्टॉल कर दी, उसके बाद भी आपको ब्लू स्क्रीन का एरर आ रहा है, तो उस केस में आपने क्या करना, आप क्या कर सकते हो कि जो आपके लैपटॉप की मेमोरी होती है ना उसको इंक्रीज़ कर सकते हो। मान लो अगर आप 4 GB रैम यूज़ कर रहे हो अपने लैपटॉप में, तो उसको इंक्रीज़ करके आप 8 GB कर लो। ठीक है, उससे आपको थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है, बट एक लैपटॉप की कैपेसिटी होती है, आपको उसी कैपेसिटी के हिसाब से उसमें काम करना पड़ेगा। तो ये कुछ ट्रबल शूटिंग स्टेप है जिनको आप फॉलो करके आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपको ब्लू स्क्रीन एरर क्यों आ रहा है अपने लैपटॉप में।
तो यही था इस वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग विंडोज टेक सॉल्यूशन। हैव ए नाइस डे।